24 अवतार को सायं प्राप्त ये द्वार। पाप न से बहु जन्म ते ज्ञान होए भव पार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब हमें यहाँ पर अटल आवास धरसीवापुरा में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का और सुनने का सुअवसर मिला है। जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिनके पुण्य का उदय पराकाष्ठा में पहुंचा, उनके माध्यम से यहाँ पर अटल आवास धरसीवापुरा में सर्वप्रथम भागवत हुआ और उस भागवत में जिनने प्रमुख भूमिका निभाई। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि प्रथम भागवत में हम लोग जो शिव सती का प्रसंग किए थे, ऐसे कहीं भी भागवत में हम करते हैं तो शिव सती की प्रसंग में झांकियां नहीं निकालते, लेकिन यहाँ बहुत ही यादगार ढंग से स्वर्गीय अमर सिंह ठाकुर जी की उपस्थिति में यहाँ पर भगवान की झांकी निकली और आज उनके ही वार्षिक श्राद्ध में हम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण पुनः उसी मंच में, उसी स्थान में करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। साथ में उनके ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय निर्भय सिंह ठाकुर जी और साथ में राजपूत परिवार के जितने भी संगत आत्माएं हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन सब के मुक्ति के निमित्तार्थ, क्योंकि भागवत कथा एक ऐसा अमर कथा है जो आपको अभी एक पीढ़ी में किसी भी व्यक्ति विशेष पुण्यात्माओं के द्वारा यह कथा का आयोजन करता है तो आपके 7 पीढ़ी स्वतः तर जाते हैं। साथ में इस पूरे संपूर्ण राजपूत परिवार ने जो वर्षी भागवत को, वार्षिक श्राद्ध के भागवत को संपूर्ण परिवार और अटल आवास को एक सूत्र में पुरेते हुए इस भागवत के महायोजन को किए हैं। आज जो है हम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस महायोजन में जिनने भी प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सहयोग दिए हैं, उन सभी को व्यासपीठ से साधुवाक्य, साथ में प्रातःकालीन जब हम पारायण के लिए आते हैं तो जितनी भी माताएं बहनें जो हैं इस मंच की सफाई करती हैं, उन सबको भी कोटि कोटि नमन। साथ में हमारे राजा रानी प्रथम भागवत है जहां आचार्य के साथ साथ राजा रानी भी उपस्थित हो जाते हैं प्रातःकालीन समय में, तो निश्चित रूप से यह संपूर्ण परिवार सजग है इस कार्य में मोक्ष के निमित्त जो महाआयोजन किए हैं। आइए हम भी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हरिनाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। रहेगी जीवन फुर्सत न होगी शाम से, जब तक रहेगी जीवन फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जीवन फुर्सत न होगी शाम से, जब तक रहेगी जीवन फुर्सत न होगी काम से। थोड़ा सा
समय सब निकालो, थोड़ा समय सब निकालो। कथा बताते हैं कि पृथ्वी के वंश में अंतर ध्यान हुए और उनके पुत्र हवीर ध्यान और उनके पुत्र प्राचीन ब्रही। अब प्राचीन ब्रही का ये था कि वो निरंतर यज्ञ करते थे और साथ में बलि देते थे, यानी विपरीत आचरण। एक तरफ वो पूजा भी कर रहे हैं, एक तरफ बलि दे रहे हैं। अब दोनों के दोनों कार्य जो है, एक तरफ पुण्य बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ पाप कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस हो गया। भगवान उन्हें पुण्य का फल दे कि सजा दे। इस परिस्थिति में नारद जी जो हैं वो आते हैं और आकर कहते हैं कि राजन, आप जो हैं एक तरफ निरंतर पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप जो है बलि भी दे रहे हैं। तो ये दोनों विपरीत आचरण क्यों? इतने में प्राचीन भाई कहते हैं कि जो शास्त्र संगत है, धर्म संगत है, नीति संगत है, वही तो मैं कर रहा हूं। यहाँ तो स्पष्ट बताया गया है कि पाषाण अलभेद यानी पशु की बलि दें, और मैं दे रहा हूं। तो इतने में नारद जी उन्हें बताते हैं कि विवाह के समय तथा कन्यायाम हृदय अलभेद, इसका मतलब तो फिर कन्या की बलि दे देनी चाहिए, लेकिन उन्हें छूना होता है, स्पर्श करना होता है। आप पशु को स्पर्श करें। इतने में उन्हें बुद्धि में समझ नहीं आता, तो नारद जी जो उन्हें दृष्टांत बताते हैं, जिन्हें रुद्र गीता कहते हैं। प्रकट हो जाती है उनके अर्चना से, पूजा से, लेकिन यहाँ पर प्रकट होकर उनके बलि को स्वीकार नहीं करती, बल्कि जो बलि देते हैं उन लोगों को वो दंड देती है। और माता जो है यहाँ पर भरत, जड़ भरत प्रसंग में जो सर्वस्व परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, देवी माता के ऊपर छोड़ देते हैं, उनका रक्षण स्वयं भगवान करते हैं। साथ में बलि प्रथा शास्त्र में निषिद्ध है, मना है। तो वहां पर भगवान जो है, माता रानी जो है जड़ भरत का रक्षण करती है। तत्पश्चात रहुगण जो है कपिलाश्रम जा रहे थे, कहार की जगह में एक कहार की कमी होने के कारण जड़ भरत को उस कहार की जगह में बांधा जाता है। और उसके बाद चूंकि पिछले जन्म में वो हिरण बने थे, तब भी वो देख देख करके कोई जीव हत्या जाने अनजाने ना हो जाए, इसलिए वो देख देख कर चलते थे। तो यहाँ पर बीच में कभी भी कोई चींटी आ जाता था, जीव जंतु आता था, तो एक पैर फैला कर चलते थे, जिससे रहुगण को सर में चोट लगता था। रहुगण बार बार कहते थे देख कर नहीं चल सकते क्या? तो ये तीनों कहार कहते थे, ये जो नया वाला कहार आया है वो ठीक से नहीं चल रहा है। जब बार बार ये बात होती है तो रहुगण कहते हैं कि मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। देखने में तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा दिख रहे हो, और उसके बाद भी तुमसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। बारंबार बोलने पर जड़ भरत मन में विचार करता है कि मैं एक तो ऋषभ देव का पुत्र हूँ, साथ में मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, और आज भी रहुगढ़ के अंदर में ये मैंपन का अहंकार मैंने दूर नहीं किया, तो बाद में संसार मेरे ऊपर कहेगा कि जड़ भरत ने उसके अहंकार को दूर नहीं किया, मैंपन को दूर नहीं किया। इसलिए वो पलट कर जवाब देते हुए कहते हैं कि रहुगढ़, पालकी में बैठा हुआ रहुगढ़ मिट्टी का एक टुकड़ा, पृथ्वी का एक टुकड़ा, पालकी अपने आप में पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा, और ये जड़ भरत का जो शरीर दिख रहा है वो पृथ्वी का एक और टुकड़ा। तो तीन टुकड़ा है, तीनों के तीनों अपने आप में मिट्टी के ही टुकड़े हैं। पहले दिन कहे ना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मिट्टी का खिलौना है, वो आखिरी में मिलना ही है। तो ये तुम क्या उपचार करोगे? तो मिट्टी का खिलौना है, तुम बैठे वो भी मिट्टी का खिलौना, मैं खुद मिट्टी का खिलौना, और जिसने बैठे वो भी मिट्टी का खिलौना। ये तीनों मिट्टी का खिलौना है, इसमें तुम्हारा क्या उपचार? इतना सुनते ही रहुगण उतरते हैं, और उतर के जड़ भरत को पैर को पकड़ लेते हैं। कहते हैं आप हैं कौन
जिस कपिल जी को मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या वही कपिल देव भगवान हुआ? इतना बड़ा ज्ञान की बात आपने बोला कैसे? और जड़ भरत पहली बार अपने मुख खोला था, पहली बार मुख खोला था घर वालों के सामने, तो उसने खोला ही नहीं, पूजा पाठ ना सिखा दे करके। तो वो पूर्व जन्म का बात बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में ऋषभ देव भगवान का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, और राज्य व्यवस्था